अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है और एक बुरी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। चलें पहले एक अच्छी खबर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 6 दिन के बाद समी इब्राहिम को जो है अल्लाह अल्लाह करके रिहा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। समी इब्राहिम जो है ख़ुद ब खुद अपनी रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं। यानी कि अभी तक उनकी किसी से बातचीत नहीं हुई है। वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। ज़ाहिर है पिछले 6 दिन उन्होंने किस तरह से गुजारे होंगे, उनके अपने ज़हन से थोड़ा दूर करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए अभी उन्हें कुछ वक्त दरकार होगा। इसलिए फ़िलहाल उनका किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वो इस ट्रॉमा से निकलेंगे और बातचीत करेंगे तो वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो सब तो आप तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो कोर्ट की तरफ से इमरान रियाज खान के केस में जो टाइम दिया गया था आईजी पंजाब साहब को, आईजी पंजाब साहब ने उसके जवाब में जो कोर्ट में आज एक ड्रामा किया है, जो एक बकवास की है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान फ़िलहाल भी लापता हैं, ताहाल भी लापता हैं। अब भी उनके बारे में आईजी पंजाब साहब कोई कारनामा नहीं करके लाए हैं, टाइम को उसी तरह से ज़ाया और बर्बाद करके आ गए हैं। जब जज साहब ने आईजी पंजाब से पूछा कि जी हाँ इमरान जी, टाइम पूरा हो गया है, अब आप बताएं कि इमरान रियाज खान कहाँ पर हैं और आपने अभी तक क्या किया, तो उसके जवाब में आईजी पंजाब का ये कहना था कि जनाब, इमरान रियाज खान को हम अभी भी नहीं पकड़ सके हैं। हमारा अभी तक कुछ भी इस मामले में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो नंबर्स और जो चीज़ें ट्रेस हुई हैं जिनमें इमरान रियाज खान को उठाने वाले लोग मुलविस हैं, वो तमाम नंबर्स अफ़गानिस्तान के हैं। चलें जी, ये तो मामला ही ख़त्म हो गया, ये तो मामला ही मुल्क से बाहर चला गया। मुल्क के अंदर के मामलात तो हमारी पंजाब पुलिस से हैंडल होते नहीं हैं। जो कि वो ना करना चाहें तो वो उनसे हैंडल ही नहीं होते हैं, और अगर वो हैंडल करना चाहें तो वो बहुत कुछ हैंडल कर भी लेते हैं। बहरहाल जब ये नहीं हैंडल करना चाहते हैं तो मुल्क के अंदर के मामलात इनसे जो है नहीं संभाले जाते हैं। तो अब जब मामला ही अफ़गानिस्तान निकल गया है, मुल्क से बाहर निकल गया है, तो वो इनसे कहाँ संभाला जाएगा, जिसको कि आईजी साहब बाकायदा तौर पर ख़ुद भी कबूल रहे हैं। उनका ये कहना है कि जी ये बॉर्डर पार मामला निकल गया है और बॉर्डर पार हमारे पास इस किस्म के कोई सोर्सेज नहीं है, इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वहाँ पर हम जो है जो ये नंबर्स हैं उनको ट्रेस आउट कर सकें या उन लोगों को पकड़ सकें जो कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी में मुलविस हैं, या जिन्होंने इमरान रियाज खान को अगवा किया है, या जिन्होंने इमरान रियाज खान को उठाया है। अब समी इब्राहिम को तो रिहा करना इनका बनता ही था, वो इन्होंने कर ही देना था। एक आम जो है ये सोच सबके जहन में थी कि समी इब्राहिम लाजमी एक जो है मुख्तसर सी मुद्दत के बाद रिहा कर दिया जाएंगे। उसके पीछे क्या वजह है? समी इब्राहिम कोई बहुत बड़ी ताकतवर पर्सनैलिटी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक बहुत जो है ना ताकतवर चीज़ थी, जो कि थी अमेरिकन नेशनैलिटी। जी हाँ, वो अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर भी थे। और आप जानते हैं कि अमेरिकन्स जो हैं अपने जो शहरी होते हैं वो कहीं पर भी हों, अगर वो लापता हो जाएं तो वो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं और उनको बाजियाब भी करा लेते हैं। ना सिर्फ अमेरिका, बहुत सारे ऐसे ममालिक मौजूद हैं सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर कोई गायब हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठाना तो दरकिनार, उसको बाजियाब कराना तो दरकिनार। अब जब वो मुल्क से बाहर जाके कहीं गायब हो जाए, जिस तरह से इमरान रियाज खान के मामले को अफ़गानिस्तान में पहुँचा दिया गया है, तो आप उससे खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब इस मामले को कहाँ लेकर जाया जा रहा है। और खुदा न खास्ता अब मज़ीद इस चीज़ के और भी ज़्यादा ख़दशात पैदा हो गए हैं कि इमरान रियाज खान का जो केस है ये बहुत ज़्यादा उलझता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र नहीं आता कि अल्लाह ना करे ऐसा हो जो मैं कह रही हूँ कि इमरान रियाज खान अब कभी बाजियाब हो सकेंगे या कभी हम उनको देख सकेंगे। पता नहीं वो कहाँ हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया है, क्या मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से उनको पेश करना तो बहुत दूर की बात है। मुल्क के अंदर ही मामलात रहने देते तो शायद इतना खौफ पैदा ना होता। लेकिन अब जो इन्होंने बात ही अफ़गानिस्तान पे यानी दूसरे मुल्क पर डाल दी है, तो अरशद शरीफ की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। अरशद शरीफ के केस में भी 3 मुल्क मुलविस थे, पाकिस्तान, दुबई और फिर कीनिया। अब इसी तरह से इमरान रियाज के भी कुछ मामलात सामने आ रहे हैं। हमारी बहरहाल कोई बुरी बातें करने से बहुत बेहतर है कि हम दुआ करें और ये अच्छी उम्मीद रखें। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी होगी तो वो कहीं पर भी होंगे, कितने भी ख़तरे में होंगे, ज़रूर लौट के वापस आएंगे। इसी दुआ के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।